कट्टा का बंदोबस्त कर रहा हूँ, साली आया ना तो ऐसा गोली मारूंगा ना जो छल्ली छल्ली कर दूंगा। गाली देते हुए, मैं सिर्फ शॉर्टकट में बता रही हूँ। मैंने सबको छोड़ दिया उसके लिए, मैंने सबको छोड़ दिया। मेरे जितने भी ओल्ड फ्रेंड था, जो भी मुझे बहन सिर्फ बोलते थे, मैं सिर्फ मतलब बहुत अच्छे से पहले रहते थे, मेरा जो भी जानने वाले थे, सबको मैंने सिर्फ इसके लिए ठुकरा दिया। जैसे मैं रो रही हूँ ना तो मेरा आंसू सच है, लेकिन वो रोता था सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए। आज तो मुझे धमकी भरा कॉल भी किया, तो बहुत सारा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। क्या बोल रहा था धमकी में, क्या बोल रहा था? बहुत गंदा गंदा, जो एक बीवी को भी, एक मतलब जो एक वेश्या होती है ना, एक वेश्या होती है, उसको भी गाली नहीं दिया जाता, उस तरह से गाली दिया। जो यहाँ का, कौन सी रात आपकी आखिरी रात हो जाए इस घर में, अकेले वीरान सी रहती हैं? हर एक बार मैं उसके लिए पिघली हूँ, हर एक बार उसने जैसे नचाया है वैसे मैं मानी हूँ, लेकिन कभी मैं मरूंगी नहीं। मुझे लड़ना है, अपना हक लेना है तो लेना है। ऐसे मैं मर गई तो ऐसी तो सब लोग धोखा खा के सब सुसाइटी करने लग जाएंगे ना। अभी हमारे साथ यह वही अंजलि है जो अपने पति को पाने के लिए पिछले 1 सालों से कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। पुलिस के पास जाते जाते इनका चप्पल घिस गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग आज तक इनका जो है कि सुनवाई नहीं कर रहा है। और इनका जो पति है पिछले 6 महीनों से फरार है और अभी तक इनके पास नहीं पहुंचा। बहुत सारी कहानियां हैं, आखिर क्यों वो आ नहीं रहा है, पुलिस प्रशासन जो है कि इनके मामलों को जागरूक लेकर के क्यों नहीं हो पा रही है, तमाम मुद्दों पर बात करें। अंजलि, अभी कुंदन कहाँ पे है? मुझे नहीं पता। तो अंजलि, आप तो लास्ट बार कुंदन से तो आप ही मिली थी ना, तो आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि आप ही ने कुंदन के साथ कुछ अनहोनी कर दिया, मार उड़ करके कहीं फेंक दिया, उसके बाद से आप चली आई यहाँ। काश मैं मार देती तो मैं कहीं और रहती, यहाँ पे नहीं आती मैं। तो आखिर कुंदन है कहाँ? आपसे बार आखिरी बार मुलाकात हुआ तो कहाँ छोड़ के आई थी आप? मैं नहीं छोड़ के आई थी, मुझे छोड़ के भाग गए थे दिल्ली हॉस्पिटल में। कुंदन? मेरे 2 महीना बच्चा को मार के उसके बाद मुझे हॉस्पिटल, दिल्ली हॉस्पिटल, मुंबई में 2 महीना रखे, हाजीपुर में 1 महीना रखे। उसके बाद इसी बीच उसको पता चलता है जो उसके पेट में बच्चा है, तो वो दिल्ली ले जाता है, दवाई उवाई सब ला के। मेरे पेट में इन्फेक्शन बन जाता है, उसके बाद दिल्ली ले जाता है, हॉस्पिटल में छोड़ के भाग जाता है। तो वहाँ उसके बाद से आप अकेले हो गए, जिसकी वजह से आप अपने घर चली आई? जी। अच्छा, अब ये बताइए कि पिछले 6 महीनों में पुलिस का चक्कर लगाई, कोर्ट का चक्कर लगाई, महिला थाने का चक्कर लगाई, क्या मिला आपको, क्या न्याय मिला आपको? अभी कुछ नहीं मिला यहाँ पे, सिर्फ जहाँ भी है सिर्फ बस निराशा ही मुझे हाथ लगता है, क्योंकि हर एक इंसान बदलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कौन, जैसे कि कहना किसको चाहती है, कौन है जो आपका मदद नहीं करना चाहता है? क्योंकि आप जैसी पीड़िता का तो सब कोई चाहेगा मदद करना। नहीं, जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं सिर्फ मुखिया और सरपंच मेन लीडर है। आपको अभी कॉल करेंगे, आप मेरे बारे में बोलिएगा बहुत प्यार से। उनका बातें में जैसे लगता है शक्कर है, चीनी, लेकिन जो भी कर रहे हैं वही दोनों कर रहे हैं। मेरा पहले इस दूरा पे 100 आदमी से पंचायत हुई थी। मेरा पंचनामा, पहला नंबर पंचनामा पेपर बना, तो पंचनामा पेपर का 1 कॉपी तो मेरे पास भी रहना चाहिए, मुझे कभी मिला नहीं। दूसरा बार मैंने महिला थाना में केस किया तो समझौता हुआ, समझौता पेपर कभी बना ही नहीं। तो मतलब सब समझौता होता है लेकिन आपको कुछ एविडेंस नहीं मिलता है? नहीं, कभी नहीं मिलता। तो ये मुखिया और सरपंच लोग अपने पास रख लेते हैं? जी, यही करते हैं। इन 1 सालों के बीच में बहुत कुछ आपके साथ घटनाएं घटी, कैसे आप इस परिवार के बीच में रहती है? परिवार तो कुछ है नहीं, अकेले कैसे इतना बड़ा घर में रहती हैं आप? मैं कहाँ जाऊँगी? हर एक मेरा जो भी रहने का था, हर एक दरवाज़ा बंद कर दिया, मैं कहाँ जाऊँगी? बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत आदमी है, वही गलत लोग को साथ देता है। मान लीजिए वो पहली बार गलती किया, पहली बार अगर उस पर दबाव बनाता, आज उसको मतलब कार्रवाई होता, तो आज मेरी ज़िंदगी नहीं बर्बाद होती। इस घर के अलावा, मेरा पति के अलावा, मेरा उसके अलावा कोई नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ ऐसे ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सजा हो। अभी आया बोले जो हम तुमको रखेंगे, हम नहीं मानेंगे। अगर कुंदन बोले कि हम रखेंगे तो मान लोगे आप? नहीं मानेंगे, क्योंकि तो हर एक किस आधार पे पति आप मानती हो उसको? पति है, लेकिन पति से पहले मेरा बच्चा का खूनी है वो। एक बार नहीं, पहले जो करता था, इंसान बोलता होगा जो हाँ मन ग्रहण कहानी बनाती है, लेकिन इस 1 साल के अंदर जो भी हुआ है, मेरा 2 महीना का बच्चा को मार के गायब हो रखा है, एक तरह से वो खूनी है। तो अपने पति को आप जेल में डलवाना चाहती हैं? जी बिल्कुल। तो जेल में लगता है कि डालने से वो सुधर जाएगा, तो उसके अंदर तो फिर आपके प्रति जो है कि बदले की भावना आ जाएगी। तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना। अच्छा, अभी एक बात बताइए, इन 6 महीनों के बीच में आपका पति कुंदन कभी आपसे कांटेक्ट किया? कभी नहीं। उसका जो चाचा है लक्ष्मी सा,
हर एक बात का कहाँ है क्या है नहीं है। इस गांव का आदमी सब जानते हैं जो वो कहाँ है, आधा से ज़्यादा आदमी जानते हैं। जो भी 5 आदमी जो भी दलाली का लिस्ट में फर्स्ट नंबर आता है, शिवशंकर शाह, लक्ष्मी शाह हो गया, जगदेव शाह हो गया, उसका बेटा भोला हो गया, शिवचंदर हो गया, ये सब दलाली उठा रखा, पैसा ले रखा मेरा सास ससुर से मुझे भगाने का। आपके सास ससुर पैसा लाते कहाँ से हैं अभी? जमीन बेच के। मतलब जो संपत्ति पुश्तैनी बचाई गई उसको बेच बेच करके लोगों को दे रहे हैं लोग, जी ताकि केस को दबाया जा सके। जी। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देखिए ये कैसी विडंबना है। जो बाप दादा संपत्ति बचाए थे उसी संपत्ति को बेच करके जो है कि उस संपत्ति को बर्बाद करके जो है कि अपने केस फौजदारी को बचाने के लिए लोग लगा रहे हैं। हालांकि शादी कहीं ना कहीं कुंदन को करना ही था, लेकिन जब अंजलि से प्यार हुआ, शादी हुआ, तो आखिर वो किसी और लड़की के चक्कर में क्यों पड़ा और जो है कि कहीं ना कहीं वो घर से फरार क्यों है। अंजलि, महिला थाने जाने वाली हैं आप, अगर अब भी न्याय नहीं मिले तो आप क्या कर सकती हैं आप? मैं सिर्फ बोलती हूँ, लेकिन उसी महिला थाना में जो भी मेरे साथ छल कपट किया है, क्योंकि मैं अकेले नहीं, मैं अकेले रहती हूँ, लेकिन महिला थाना कहीं ना कहीं जहाँ भी मेरा समझौता हुआ है वो लोगों ने भी मेरे साथ छल किया है। महिला थाना वालों ने? जी, छल किया है। मेरा जब समझौता हुआ, समझौता पेपर मुझे क्यों नहीं मिला? तो मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ वो धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? मान लीजिए समझौता हुआ, समझौता पेपर तो बना होगा ना, तो मुझे पेपर क्यों नहीं मिला? तो क्या आपके पति के पक्ष वालों को पेपर मिला था? नहीं, कभी नहीं। बोले 13 तारीख को आइएगा। 13 तारीख को मैं गई तो हाँ, यहाँ एक मालपुर का रहने वाला दरोगा है सर, वो बोले कि कैसा पेपर आप ढूंढ रहे हैं, पेपर तो कभी बना ही नहीं आपका। मतलब ऐसे ही मौखिक समझौता हो गया, घर जाइए, नहीं, कागज जब बोला समझौता हुआ है तो समझौता पेपर बनेगा, 13 तारीख को आइए, आपको 13 तारीख को मिलेगा। लेकिन 13 तारीख को मैं गई तो पेपर कभी बना ही नहीं, ये सुनने के लिए मुझे मिला। अच्छा, इन बीच कभी आपको अपनी मम्मी से बात हुआ था? नहीं कि बराबर हुआ। कभी कभी? तो मम्मी ये सब सुनने के बाद थोड़ा सा भी वो मतलब ऐसा नहीं लगता है कि बेटी की हेल्प करनी चाहिए? जिनका चहेता बेटा मान बार बार वही बोल रही हूँ। अभी इंसान को बेटी से ज़्यादा मतलब बेटा का वो रहता है, उनका बेटा ही नहीं रहा, वो हर समय सदमा में रहता है। जो काश मेरा बेटा होता आज तो मेरा घर बर्बाद नहीं होता, क्योंकि छोटा था लेकिन सबको सुधार के रखता था। अंजलि, घर में आप सबसे बड़ी बेटी है जी। कितने भाई बहन थे आप? एक भाई और एक आप? 2 बहन। अच्छा, तो आपके भाई अब नहीं है क्या? भाई नहीं है मेरा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी वही बोलूँगी। 18 साल का, सिर्फ ओनली 18 साल का था। छठ पूजा को गया तो दोस्त को प्रसाद पहुँचाने, ऑन स्पॉट डेट हो गया वहीं पे, एक्सीडेंट वगैरह में। देखिए, ये अब क्या बताएं, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। मुझे मतलब यहाँ पे आकर के ना अब क्या बताएं, एक भाई बहन का रिश्ता समझ में आता है। मतलब हमको लगता ही नहीं है कि किसी के पास हम न्यूज़ करने के लिए, कोई कंटेंट करने के लिए आए, क्योंकि इस लड़की की कहानी जो है ना बहुत मतलब क्या बताएं, बहुत दर्द भरी है। जिसके लिए अपने पति को छोड़ी, वही बेचारा अब इसका साथ नहीं दे रहा है। उनसे कभी बात हुआ था? मैंने सबको छोड़ दिया उसके लिए, मैंने सबको छोड़ दिया। मेरे जितने भी ओल्ड फ्रेंड था, जो भी मुझे बहन सिर्फ बोलते थे, मैं सिर्फ मतलब बहुत अच्छे से पहले रहते थे, मेरा जो भी जानने वाले थे सबको मैंने सिर्फ इसके लिए ठुकरा दिया। इतना अच्छा से जीवन जी रही थी आप, मतलब कौन सा दिमाग में क्या आया कि ये सब कर दिया आप अंजलि? जैसे मैं रो रही हूँ ना तो मेरा आंसू सच है, लेकिन वो रोता था सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए। मतलब आपने सच वाला प्यार मोहब्बत किया और वो जो है कि मजाक वो वाला। धंधा करता था, वो धंधा करता था। अभी 4 महीना पहले जो मेरा महिला थाना में जो समझौता था 5 तारीख को, अभी 4 महीना पहले हमको पता चला उसका कई तरह के औरतों के साथ उसका नाजायज संबंध है। हाँ, अभी भी है, जो भी कह लीजिए। अच्छा, एक बीच में बात ये समझ में आ रहा, मतलब ऐसा लगता है क्या कि वो रखना नहीं चाहता है, या फिर आपके साथ उसको क्या प्रॉब्लम क्या है कुंदन को कि आपको रखना नहीं चाहता है? उसको ये प्रॉब्लम है, जहाँ तक मुझे पता है, वो जो भी है, लेकिन जिस टाइम मेरे बच्चे को मारा ना, जिस टाइम मुझे बहुत तेज सिर्फ पेट में पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, उस टाइम वो मेरे साथ रो रहा था। लेकिन उसको ऊपर दबाव डाला गया था, जो अगर उसको रखिएगा तो गांव में कभी टपने नहीं देंगे, जितना संपत्ति है सारा बड़ा बेटा का नाम पे कर देंगे, जितना जमीन है कभी एक घर का एक टुकड़ा भी, घर का एक कोना भी नहीं देंगे हम। तो वो रखना क्यों नहीं चाहता है? क्या आपसे परेशानी क्या है कुंदन को? मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, उसको माँ बाप को, उसको कहीं ना कहीं इस गाँव बोलते क्या, जो शिवशंकर शाह
बेटा मूछ मूछ का लड़ाई है, जो उसको छोड़ना है तो छोड़ना है किसी भी हालत में, उसको रखना नहीं है। जात को लेके इज्जत की बात है, एकदम इज्जत की बात है। यही जात वो क्या बोलते बंगाली से करके लाया है, मुसलमान से करके रखा है, यही जात। जिस जात का आपका पति कुंदन है जी हाँ, बंगाली को रख लेगा, अदर कास्ट सबको रख लेगा, लेकिन आपको नहीं रखेगा। मुझे नहीं रखेगा। मुझे कहीं ना कहीं वो मेरे लिए उसको मतलब चढ़ाने बढ़ाने से जो भी कह लीजिए, जो भी करवाता है, सिर्फ शंकर शाह, लक्ष्मी शाह। आज तो मुझे धमकी भरा कॉल भी किया, तो बहुत सारा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। क्या बोल रहा था धमकी में, क्या बोल रहा था? धमकी में यही बोल रहा था, जो गाली दे रहा था। मैं अपना मुंह गंदा नहीं, बहुत गंदा गंदा, जो एक बीवी को भी एक मतलब जो एक वेश्या होती है ना, एक वेश्या होती है, उसको भी गाली नहीं दिया जाता, उस तरह से गाली दिया। जो यहाँ का तू भूल गई क्या, यहाँ जो तेरे साथ किया, तेरे साथ जो भी बदतमीजी तो कभी किया नहीं, तेरे साथ जो किया, जो कुंदन भी नहीं किया, वो इतना गंदा गंदा गाली। यही जो रंडी खाना में भेज दूंगा, रेड लेट एरिया में। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है बहुत। यहाँ पे फिर फोन करके गाली दिया है क्या, जो बहुत बुरी बुरी गाली दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, वो गाली देने वाला होता कौन है? उसके साथ आपका क्या लेना देना? वो कौन होता है कि आपको गाली देगा? मेरा हस्बैंड का बाप असली वही है। ये शिव शंकर शाह जिसका नहीं, लक्ष्मी शाह। लक्ष्मी शाह, हाँ, गुलाबी शाह सिर्फ नाम का है। मेरा हस्बैंड का असली बाप वही लक्ष्मी शाह है, नाम का वो चाचा है, लेकिन असली बाप वही है। मान लीजिए बोल रहा है दूर दूर तक उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो लेकिन उसके लिए मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? फोन करके मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं? बोल रहे हैं जो कट्टा का बंदोबस्त कर रहा हूँ, साली आया ना तो ऐसा गोली मारूंगा ना जो छल्ली छल्ली कर दूंगा। गाली देते हुए, मैं सिर्फ शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो ये सब सुन करके आपको डर नहीं लगता है? कौन सी रात आपकी आखिरी रात हो जाए, इस घर में अकेले वीरान सी रहती हैं? जहाँ गांव का सब इंसान डर गया कि यहाँ तक उसका, मेरे हस्बैंड का जो कुंदन है, उसका फूफा भी डर गया। तो जहाँ तक सवाल है, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं खुद से नहीं मरने वाली। अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं खुद से सोचूंगी, लेकिन कभी मैं मरूंगी नहीं। मुझे लड़ना है, अपना हक लेना है तो लेना है। ऐसे मैं मर गई तो ऐसी तो सब लोग धोखा खा के सब सुसाइड करने लग जाएंगे ना। लेकिन इस लड़ाई में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका एक बेटा है, उसको कौन देखेगा, कौन पूछेगा? कहीं भी तो नहीं है ना आपका ठिकाना। ये तो सोचने वाली बात है ना कि कहीं इस लड़ाई में कुछ आपको चोट लगा, कुछ भी हुआ, तो आपके बेटे के पीछे कौन आएगा फिर? जो भी प्रशासन देख रहा है, जो भी मतलब जो भी सच के लिए अगर शपथ लेते हैं, जब वो शपथ लेते हैं तब बोलते हैं हम सिर्फ सच के लिए लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे, जो भी है। लेकिन जब आते हैं थाना में तो बस सिर्फ लोगों को, गरीबों को डराने की, धमकाने की, यही सब काम करते। मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी प्रशासन है सच के लिए, आप लोग मेरी मदद कीजिए प्लीज़। देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा अंजलि की थोड़ा बैक में जाना चाहता हूँ। अंजलि की शादी बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत से हुई थी, लेकिन अंजलि को प्यार के धोखे में कुंदन फंसा करके और उसके बाद से गुमराह करके, हालांकि ये उस समय बहुत कम दिमाग की थी, बहुत कम बुद्धि था, प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा करके उनको अपने साथ ले करके आया और उसके बाद से शादी किया, रिलेशनशिप बनाया, अलग अलग जगहों पे कुंदन जो है कि अंजलि को रखा और उसके बाद से इनके जो पहले पति थे वो छोड़ दिए। खैर ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है क्योंकि कुंदन शादी करे। अब कुंदन रखना नहीं चाहता है। कुंदन को पाने के लिए ये लड़की पिछले 1 सालों से कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, सब पंचायती, महिला थाना, सबका मदद ले चुकी है, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा। यानी ये कहा जा सकता है कि पैसे के अभाव में ये लड़की जो है कि जा नहीं पा रही है। अगर जा रही है तो पैसा नहीं है, और अगर पैसा नहीं है तो इसकी मदद नहीं हो पा रही है। अगर आपके पास पैसा होता तो शायद आपकी काम हो जाता अभी तक। पैसा होता तो काम हो जाता, लेकिन जहाँ मैं सोच रही हूँ, जहाँ मैं मान लीजिए जहाँ वो 20,000 दे रहे हैं, मैं 5,000 मेरी देने की हैसियत होगी, तो वो मेरा 5,000 भी गया, लेकिन अभी तक सच के लिए। लेकिन पैसा लेके भी अगर ये लोग करते हैं, सारे चीज़ मैंने बोला है, लेकिन सिर्फ ये लोग दलाली ज़्यादा करते हैं। अभी तक आपने भी जो है कि किसी को घूस कमीशन दिया है? नहीं, अभी तक किसी को नहीं दिया, तो इसलिए आज मेरा ये हाल है। आज कोई नहीं मेरे लिए खड़ा हो रहा है। अच्छा, कल को कहीं पैसे की जरूरत पड़े तो आपके पास कहाँ पैसा है? कहाँ से पैसा लाएंगी आप? कोई तो आगे पीछे नहीं है, इसीलिए तो मेरी नहीं हो रही है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो कब तक इस घर में अकेले बैठ के जिंदगी जिएंगी? कुंदन लगता है कि आएगा इस घर में? नहीं, मुझे एसपी सर से मुझे अपनी सारी बातों का सवाल चाहिए, क्योंकि मैं 4 बार उनके पास आवेदन दी हूँ। मैं टाइम दे दी थी 2 दिन का, प्रशासन कुछ करता है, चार्जशीट मेरा काट देते, मैंने टाइम बहुत ज़्यादा प्रशासन को दे दिया, लेकिन मुझे
एसपी सर के वहाँ पे किसी भी तरह से मुझे इंसाफ नहीं मिलता नज़र आया है। मुझे थाना पे डराया जाता है, धमकाया जाता है, नॉर्मली बर्ताव मेरे साथ नहीं होता है। मैं अक्सर देखते हैं अंजलि कि आपकी स्थिति में जो और लड़कियां रहती हैं या तो दूसरी शादी कर लेती हैं या इस सब मामले से अलग हट करके मायके में रहना पसंद करती हैं, मतलब इस सब मामले से दूर हो जाती हैं। लेकिन आप ऐसी पहली लड़कियां जो जूझ रही हैं, लड़ रही हैं अभी तक, इसके पीछे का क्या वजह है? क्यों ये लड़ाई लड़ रही हैं आप? क्योंकि मेरा खुशी इसने छीना, मेरा हर एक पल। तो क्या विश्वास आएगा तो फिर रखेगा आपको खुश? कुंदन पे कोई भरोसा है? लौट कर आएगा तो फिर पहले जैसा वाला कुंदन रहेगा वो? क्योंकि प्रशासन कभी उसको एक थप्पड़ नहीं लगाया ना, कभी डराया नहीं ना। आता है तो ऐसे बर्ताव करता है जो कहीं का नेता आया है, तो उसमें तो उसका तो मन ही बढ़ेगा ना। अभी मेरा बच्चा एक बार नहीं बार बार मारा है, ऐसा खूनी खुले आम घूम रहा है। अच्छा, जो बच्चा नुकसान हुआ उसका भी खर्च तो आप ही ने मैनेज किया होगा? नहीं, सरकारी अस्पताल में हुआ था? नहीं, 4 हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया, वो कोई बाहर का इंसान करवाए प्राइवेट में। अच्छा, मतलब खर्च कोई और उठाया? जी, मतलब एक एज ए इंसानियत के तौर पे? मानवाधिकारी। अच्छा, समझ गए। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि अंजलि जो है कि अभी भी जो है कि कोर्ट का चक्कर लगा, आज भी जो है कि थाने पे गई थी। जो इंसान गांव का इनको धमकी दिया था उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर के, तो पुलिस प्रशासन क्या बोला? ऑडियो को लेकर के धमकी मिला था तो क्या बोला आपको? बोला ये सब तो रखो, इस सब से क्या होता है, ऐसे बोले हमको। और अगर वही कल को इनके साथ कुछ कर दे तो पुलिस प्रशासन क्या करेगी? आएगी, बॉडी ले जाएगी, पोस्टमार्टम कराएगी, बस हो गया। लेकिन उसके पहले जागरूक होकर के इनके बातों को सीरियस नहीं ले रही, अभी तक सीरियसली नहीं है। नहीं ले रहे। अच्छा, आखिरी में कुंदन के लिए क्या चाहती है आप? कुंदन आए या फिर घर की जो आगे की क्रियाकलाप हो, क्योंकि आने वाले समय में केस चलेगा, घर की कुर्की होगी, फिर आप कहाँ जाएंगी? उसको सोचना चाहिए ना, क्योंकि करतूत तो उसका है ना। तो उसको चिंता रहता तो 6 महीने से गायब रहता, वो आता ना घर पे अपने, तो उसको तो चिंता है नहीं। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। उसके साथ जो भी होता है ना, उसके साथ जो भी, अगर उसको मारना पड़े, उसको पीटना पड़े, हर एक चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि हर एक बार मैं उसके लिए पिघली हूँ, हर एक बार उसने जैसे नचाया है वैसे मैं मानी हूँ। उसने बोला केस उठा लो, मेरी वाइफ हो, मैं मम्मी पापा के पास नहीं छोड़ सकता हूँ। प्रशासन भी वहाँ का 2-4 जो भी आदमी था, सबको लगा कितना प्यार करता है, जो अपने साथ रखना चाहता, लेकिन वो प्यार नहीं था, छल था मेरे साथ। बहुत कुछ हुआ है भाई, ऐसी जिंदगी भगवान किसी को ना दे। दुश्मन को भी ना दे ऐसी जिंदगी, दुश्मन को भी नहीं दे ऐसा जिंदगी, तो दुश्मन को भी नहीं मिलना चाहिए। जो मैं दर दर सिर्फ इस आस में भटकती, थाना भी जाती, थाना वाला क्या बोलते हैं, जो कुछ भी होता है यहाँ पे आके मुझसे बात करो ना। जाती हूँ तो कुछ भी अगर उनको सबूत देती हूँ तो वो एक्शन ही नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? इसी में कोई पैसा वाला होता तो उसके मतलब उसका तो जल्दी जल्दी से हर एक चीज़ होता। अभी तक चार्जशीट भी नहीं काटे हैं। अभी तक आपके सास ससुर कहाँ हैं? भागे हुए हैं, घर से भाग गए? गिरफ्तार भी तो हुए थे ना बीच में? हाँ, 20 दिन मतलब वहाँ पे रहे, उसके बाद बेल कराए हैं, यही शिव शंकर सा, बाकी सब लोग। और उसके बाद घर में जेल गए, 20 दिन जेल रहे, बेल हुआ, बेल से आकर के फिर घर से फरार हो गए? घर आए नहीं। घर आए ही नहीं, बाहर ही फरार है? हाँ। अब ये बताइए, रात को नींद आता है आपको? सच बताइएगा। नहीं। कैसे रात कैसे गुजरता है? खाना कैसे बनाती हैं आप? खाने की टेंशन नहीं है, इस उम्मीद में हर एक सुबह का मैं इंतज़ार करती हूँ, जो कहीं से मुझे अच्छी खुशी मिले, कहीं से मेरे लिए कोई अच्छा इंसान खड़ा हो जाए, या कोई मेरा फ़ोन का नंबर पूरा मतलब पब्लिक हो गया, कोई भी इंसान अच्छा फ़ोन करे जो आपकी मदद के लिए हम खड़े रहेंगे, आपको इंसाफ हम दिलाएंगे। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होता, हर एक सुबह इंतज़ार रहता है। देखिए भाई, मदद के लिए इनकी ज़रूरत है, लेकिन मदद कोई क्या करेगा? मदद पैसे से कर सकता है, लड़ाई तो आपको ही लड़ना पड़ेगा ना। ये शिव शंकर सा क्या बोलती है यहाँ के औरतों को, जो ज़्यादा मतलब उड़ती है ना, इसको सब औरत मिलके इसको अच्छे से पीटो। मतलब आप अगर ज़्यादा कुछ बोलती हैं तो बगल की सब औरतें नहीं, जैसे मैं थाना जाती हूँ, एसपी सर के पास जाती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना होता है, तो बोलता है ज़्यादा ये उड़ती है ना, इसको सब मिलके पीटो। तो कोई अभी तक आपके ऊपर हाथ उठाया? 8 मार्च को क्या हुआ, मेरे ऊपर 112 बुला दिए थे। अच्छा, आप बुलाई थी? शिव शंकर साहब। अच्छा, वो फ़ोन करके आपके लिए बुलाए थे, गिरफ्तार के लिए? हाँ जी। तो वो आया तो मुझसे पूछे क्या हुआ, तो मैंने बोला मेरे पति को ये लोग भगा के रखे हैं, इतना दिन से मेरे घर बर्बाद, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिए लोग। तो वही सर पूछे जो क्या हुआ, ये सच बोल रही है? तो बोला नहीं। तो बोला हम इसका वीडियो देखते रहते हैं, ये सच बोल रही है। वो 112 वाले सर बोले। जो पुलिस वाले भी आपका वीडियो देखे हैं? जी।
तो बोल रहे हैं क्या, जो जो कह रही है उसका बात सुनो, उसका पति को दे दो लौटा के, जहाँ है पता बता दो, नहीं ला सकते हो बुला के। तो उसके बाद जा रहे थे 112 वाले सर, तो बोल रहा क्या सर इसको ले जाइए ना। तो उसके बाद सर रोक के बोल रहे क्या, जो ये किसी का खून कर दीजिए, इसको हम पकड़ के ले जाए। मतलब हर तरह से आपको टॉर्चर किया जा रहा है कि इनकी आवाज़ को दबाया दिया जाए। जी चलिए देखिए, बातें बहुत है, बातें करेंगे तो समय का अभाव है। बाकी देखिए, इस वीडियो को इतना भेजिए ताकि जो अधिकारी लोग हैं, खास करके जो जिला के एसपी हैं, उनके पास जाना चाहिए। हालांकि उनके पास भी जा रहा है लेकिन वो भी कार्रवाई नहीं कर रहा। बाकी आप लोग जो है कि आवेदन दे दिया मैंने, 4 उनको अपने हाथों से 4 मैंने दिया है, बात करके दिया है। और ये लड़की इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी, क्योंकि अपनी बात को मनवाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना इनका मजबूरी है, ज़रूरत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।